हेलो एवरीवन। तो क्या आप जानना चाहते हैं एज अ पेरेंट्स कि आपके बच्चों के सिलेबस में हिंदी सिलेबस में क्या है क्लास 1 के, और आप उसे कैसे पढ़ाएंगे? तो चलिए देखते हैं। ये है हिंदी की सिलेबस। जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें जैसे बच्चों को पढ़ाया जाता है क्लास 1 में भाषा और इसके प्रकार। ठीक है, भाषा में क्या होता है, मौखिक भाषा और लिखित भाषा आते हैं। भाषा क्या होती है, एक्चुअली बोलकर, सुनकर, पूछकर, जैसे एक दूसरे की बात को समझना और उसे समझाना क्या होता है, भाषा होता है। तो ये इस तरह से डेफिनेशन पढ़ाया जाता है बच्चों को। और दो प्रकार के होते हैं, मौखिक यानी कि बोलकर अपनी बात को समझना या किसी की बात को सुनकर उन्हें समझना या समझाना, वो मौखिक भाषा कहलाती है। ठीक है, और या फिर बोलकर अपनी बात को समझाना मौखिक भाषा कहलाती है, और किसी की बात को सुनकर समझना मौखिक भाषा। ठीक है, लेकिन लिखित भाषा में क्या होता है, रिटन होता है। रिटन यानी कि जैसे लिखकर अपनी बात को समझना या समझाना, वो होता है लिखित भाषा। तो ये मैं आपको बता रही हूँ कि इसमें क्या पढ़ाया जाता है। ये मैं केवल ये टॉपिक ही नहीं है कि भाषा उसके प्रकार, मैं साथ साथ बता भी रही हूँ कि इसमें बच्चों को क्या दिया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया। फिर वर्ण और वर्णमाला। वर्ण और वर्ण क्या है, स्वर वर्ण होते हैं और व्यंजन वर्ण होते हैं। तो स्वर वर्ण होते हैं अ से लेकर के अ तक, अ से अ तक को स्वर वर्ण कहते हैं, और व्यंजन वर्ण कहते हैं क से लेकर के ज्ञ तक। ओके, अब है इसमें मात्राएं। मात्राएं में जैसे क्या आ गया, अ से लेकर के अ तक जैसे मात्राएं होती है ना, जैसे आ, तो आ की मात्रा क्या हो गई, खड़ी पाई। ठीक है, छोटी की मात्रा इस तरह से, बड़ी की मात्रा इस तरह से, छोटी ऊ की मात्रा नीचे में ऐसे छोटी ऊ की मात्रा लग जाएगी। ओके, बड़ी ऊ की मात्रा इस तरह से, फिर री इस तरह से लगाएंगे। ओके, तो ये देखिए, ए की मात्रा में एक रेफ इस तरह से होगा, ए की मात्रा इस तरह से होगी, ओ की मात्रा ऐसे, अ की मात्रा इस तरह से, अंग की मात्रा डॉट ऊपर में, और अ की मात्रा में 2 डॉट इस तरह से। तो ये हो गई मात्राएं। ओके, ये मात्राएं इसमें सिखाए गए। ठीक है, अब नेक्स्ट है, अब इसमें और क्या क्या होता है, जैसे कि क प्लस आ की मात्रा। ओके, और प्लस म, तो क्या हो गया, क प्लस आ का, और म काम, इस तरह से। ओके, तो इसी तरह से जैसे मान लीजिए त है प्लस छोटी की मात्रा प्लस क प्लस य प्लस आ, तो क्या हो जाएगा, पहले त, क में छोटी ई यानी कि त की, य, फिर आ की मात्रा तक किया। तो इस तरह से प्लस का साइन दे करके उन्हें पहचान कराई जाती है मात्रा की। ओके, अब फिर नेक्स्ट है, अब नेक्स्ट है शब्द और वाक्य। शब्द और वाक्य क्या, जैसे ये मैंने बताया ना, मात्रा की पहचान कराई जाती है इस तरह से। शब्द और वाक्य में जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया डायरेक्ट, अब का लिख दिया। ठीक है, मात्रा भी मैंने लगा दी, का प्लस म, तो क्या हो गया, काम। ओके, क काम, क प्लस रो, तो क्या हो गया, करो, करो, काम करो। तो ये हो गया आपको शब्द का निर्माण। अब इस तरह से अगर वाक्य बनाना, अब जैसे शब्द से वाक्य बनाना है, जैसे न मदन। ठीक है, प्लस आम। ठीक है, प्लस खा प्लस रहा प्लस है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मदन आम खा रहा है, खा रहा है। तो इस तरह से मदन आम खा रहे, इस शब्द से वाक्य बन गए। ठीक है, आजकल तो ख ऐसे लिखा जाता है, ध्यान रखिएगा, ख इस तरह से, ये चीज़ जो है वो टच होनी चाहिए, ऐसे नहीं होगा। ठीक है, ये पहले चला करता था जो कि रॉन्ग है, ये सही है। ओके, तो इस तरह से ख सिखाइएगा बच्चे को अपने। ओके, तो ये इस तरह से शब्द का वाक्य बन गया। अब है नाम वाले शब्द। नाम वाले शब्द मतलब क्या है, जिसको संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जिसे हम इंग्लिश में पढ़ते हैं ना, पर्सन, प्लेस, एनिमल्स एंड थिंग्स।
ओके, वो क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। उसे नाम वाले शब्द यानी पर्सन किसी व्यक्ति का नाम हो गया, प्लेस यानी किसी जगह का नाम हो गया, जैसे बाजार, विद्यालय, तो ये सब क्या हो गया, प्लेस हैं। ओके, जगह का नाम है तो वो भी संज्ञा में आ जाएंगे। ओके, मेरा ही नाम जैसे मनीषा हो गया, मदन हो गया, तो ये सब क्या है, संज्ञा में आ जाएंगे। आपका नाम संज्ञा में आ जाएगा। तो पर्सन, प्लेस, एनिमल्स, किसी जानवर का नाम, गाय, कबूतर, ओके, जो भी हो तो वो भी संज्ञा में आ जाएंगे। पर्सन, प्लेस, एनिमल्स एंड थिंग्स, और कोई भी चीज़ हो जैसे तकिया, किताब, पेन, कलम, यानी जो भी चीज़ हो वो भी संज्ञा में आ जाएंगे। तो यहाँ बच्चों को ये संज्ञा की पहचान कराई जाती है कि संज्ञा शब्द पे घेरा लगाओ। ठीक है, हम ये कहेंगे ना, संज्ञा शब्द पे घेरा लगाओ, तो बच्चे पढ़ करके उसमें घेरा लगाएंगे। ओके, ये हो गया आपको नाम वाले शब्द, इस तरह से पढ़ाया जाता है। फिर पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग यानी कि मेल पर्सन, स्त्रीलिंग यानी फीमेल पर्सन। तो पुल्लिंग में अगर नाना है तो स्त्रीलिंग में नानी, काका है तो काकी। तो इस तरह से बच्चों को लिखने के लिए भी दिया जाता है। पुल्लिंग का काका का तो काकी लिखना है, इस तरह से उन्हें दिया जाता है। फिर एक और अनेक यानी कि सिंगुलर एंड प्लूरल। ठीक है, सिंगुलर एंड प्लूरल, जैसे कि बिल्ली है तो बिल्लियाँ, चूहा है तो चूहे, किताब है तो किताबें। तो यहाँ एक और बहुवचन पढ़ाए जाते हैं, एक और अनेक यानी कि सिंगुलर एंड प्लूरल, इंग्लिश में अगर हम बताएं तो वो पढ़ाया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये सब चीज़ जो है सिलेबस है ना, वो उस हिसाब से आप बच्चों को पढ़ाइएगा। ओके, और बच्चों पे प्रेशर ना देते हुए, उनको अच्छे से गाइड करते हुए, मोटिवेट करते हुए, इस तरह से बच्चों को पढ़ाना होता है। आप जान ही रहे होंगे, तो प्लीज़ बच्चों को मोटिवेट करके ज़रूर पढ़ाइए। तो ये चीज़ होती है। खैर, ये आप भी जान रहे होंगे, समझ रहे होंगे। तो ये चीज़ हमें करना है, बच्चों को मोटिवेट करना है। अब है सर्वनाम। सर्वनाम क्या होता है, मतलब संज्ञा के बदले में जो आए। ओके, जैसे रवि है तो रवि आम खा रहा है, रवि खेल रहा है। ठीक है, तो हम रवि ना कहकर, जैसे रवि आम खा रहा है मैंने एक बार बोल दिया, फिर रवि खेल रहा है, यहाँ रवि खेल रहा है ना कह के वह खेल रहा है। ठीक है, तो रवि, वह किसके लिए आया, रवि के लिए आया, तो यहाँ वह क्या हो गया, सर्वनाम हो गया। जो संज्ञा के बदले में जब आता है तो वो सर्वनाम होता है। यहाँ पर तुम तो आपरूपी सर्वनाम है। ओके, इस तरह से तो यहाँ पर सर्वनाम की पहचान कराई जाती है। अब है विशेषण। विशेषण मतलब क्या, विशेषण मतलब किसी चीज़ की जो विशेषता बताएं। ओके, जैसे मैं अगर कह रही हूँ छोटी पेंसिल, ठीक है, ये मैंने कहा छोटी पेंसिल, तो यहाँ पर पेंसिल की विशेषता क्या है, छोटी है वो, तो वो छोटी क्या हो गया, ये विशेषण हो गया। जिसे इंग्लिश में हम डिस्क्राइबिंग वर्ड कहते हैं या फिर एडजेक्टिव कहते हैं, तो ये हो गया विशेषण। ओके, उजली किताब ओ या फिर उजली कॉपी, जो भी है, यहाँ पर उजली क्या हो गया, यहाँ पर विशेषण हो गया, जो उसकी विशेषता बता रहे हैं। मतलब लंबा, छोटा, बड़ा, मतलब जितने भी कलर्स के नाम अगर आ गए तो वो सब चीज़ क्या हो गया, वो विशेषण में आ गया। अब क्रिया। क्रिया किसे कहते हैं, क्रिया एक्शन वर्ड को कहते हैं। ओके, हंसना, रोना, खेलना, खाना, पीना, ये सब क्या हो गए, ये सब क्रिया हो गए। तो अब है गिनती 1 से लेकर 10 तक। जैसे गिनती 1 से लेकर 10 तक कैसे होती है, जैसे 1, ठीक है, 2, 3, 4, 5, फिर 6 इस तरह से होगा। फिर यहाँ पर मैं लिख रही हूँ 7, 8, 9 और फिर 10। ओके है, और शब्दों में भी सिखाई जाती है। ए का एक, जैसे ए का एक, द में ओ की मात्रा 2, त में बड़ी 3, इस तरह से भी। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत सारे लिंक दिए हुए हैं, उस लिंक को फॉलो करें, लिंक को क्लिक करके देखिए। प्लेलिस्ट है मेरा, जैसे और जैसे 4 क्लास LKG UKG, 4 क्लास 1 2 किड्स इंग्लिश ग्रामर, और बच्चों को इंग्लिश में बात करना कैसे सिखाएं, ये सब चीज़ है। तो आप प्लेलिस्ट में प्लीज़ ज़रूर वॉच करें कि क्या है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आई बटन पे भी लिंक है, ऊपर देखिए। आप वीडियो देख रहे हो तो शायद आ रहा होगा, तो उस पर क्लिक करके देखिए।